अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। इससे पहले जो है हम 2 पार्ट बना चुके हैं इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज लंबी है इसलिए हम इसको पार्ट से ज़्यादा हम इसके डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो उन्होंने कहा है इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट आर्गूमेंट, ARG का मतलब क्या है? आर्गूमेंट। आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, उसका आर्गूमेंट जो है वो इक्वल है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। प्लस करके हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है। ये जो डिवीजन हो रही है इसमें Z1 हम आर्गूमेंट माइनस कर सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z2 के साथ। अगर हम देखें तो आर्गूमेंट बेसिकली हमारे पास है क्या, पीछे आए पेज नंबर 16 पे, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की 15 से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। उसमें उन्होंने बताया है कि आर्गूमेंट ऑफ जी क्या है, ये थीटा है, ये हमारे पास एंगल है। थीटा जो है वो टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए है। बी क्या है, हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है और ए हमारे पास रियल वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, इट इज़ डिनोटेड बाय ARG। ठीक है, चलें जी, अब देखें ज़रा इसका सोल्यूशन देखें। आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2, हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म जो है इसकी वो R1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 होगा। Z2 जो है हमारे पास उसमें R2 इक्वल्स R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 होगा। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 जो है वो R2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, फिर यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा 2। ठीक है, अयोटा से इन सबको मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, इसी तरह ये भी आएगा और यहाँ पे लास्ट वाली टर्म लास्ट से मल्टीप्लाई होगी तो ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। ठीक है, अब देखें तो ये जो है ये माइनस साइन देगा हमें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, रियल पार्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये वाली है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो अयोटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए ये जो है ये हमारे पास रियल पार्ट बन रहा है और ये हमारे पास क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फंडामेंटल थेरम्स हैं हमारे पास। ठीक है, और एक हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है जिसमें कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा है। अगर हम पहले वाला फार्मूला देखें तो देखिए कोस कोस, इस फार्मूले के मुताबिक ये कोस थीटा साइन थीटा 2 है। ठीक है, ये जो पहले वाला रियल पार्ट है वो कोस कोस और साइन साइन है। तो कोस कोस साइन साइन का मतलब है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब कोस थीटा प्लस थीटा 2 आ जाएगा प्लस अयोटा। ठीक है, ये प्लस अयोटा साइन साइन, देखिए ये कोस और साइन है, साइन और कोस है, तो ये फार्मूला हमारे पास साइन का है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो उस हिसाब से साइन थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखें हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। आर्गूमेंट की बात हुई थी ना। ठीक है, दोनों में जो आर्गूमेंट है देखे ना, आर्गूमेंट का मतलब है थीटा, इसका जो एंगल है वो थीटा प्लस थीटा 2 है, इसका भी एंगल थीटा प्लस थीटा 2 है। ठीक है, और दोनों का अगर सेम एंगल है इसका मतलब है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको 1 कह देंगे। एज वी नो, हमें पता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 का आर्गूमेंट क्या है, एंगल क्या है उसका, थीटा 1 है। आर्गूमेंट ऑफ Z2 का हमारे क्या है, थीटा 2 है। तो पुट इन 1, अगर हम 1 में इसको पुट करते हैं, यहाँ पे थीटा 1 की जगह पे आर्गूमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा और थीटा 2 की जगह पे आर्गूमेंट ऑफ Z2 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड आपस में क्या हो गई हैं, प्रूफ हो गई हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे हैंस प्रूव्ड। इसी तरह देखें जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ है। जो हम जब सॉल्व करेंगे, हमें ये फार्मूला पहले ही पता है, वो तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है ना। इसमें हमारे पास बुक में फार्मूलाज दिए हुए थे कि अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 है या डिवीजन ऑफ Z1 एंड Z2 है तब हम क्या करेंगे, देखें ये देखें Z1 ओवर Z2। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर ये फार्मूला याद रख सकते हैं, ये हमारे पास डिवीजन का है, ये और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो याद कर लें, डायरेक्ट यूज़ कर लें। अगर आप नहीं याद रख सकते तो फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, ये सारा उसका सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें
ये कोस थीटा वन माइनस थीटा टू आर्गूमेंट है इसका। तो सिंस इसका आर्गूमेंट हमारे पास ये, इसका आर्गूमेंट ये है, तो अगर हम इसकी जगह पे लिखें तो आर्गूमेंट ऑफ z1, इसकी जगह पे लिखेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ z2। ये छोटे छोटे से प्रूफ हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें लॉन्ग तो नहीं आएगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिवाइड z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 डिग्री अयोटा साइन 150 डिग्री बाय z2। z1 को हमने z2 के साथ डिवाइड करना है और एक्सप्रेस करना है x प्लस अयोटा वाई फॉर्म में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा है, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला हम डिवाइड और डिवाइड कर रहे थे ना, लेकिन अब क्या कर रहा है वो सिर्फ हमें वर्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में z1 बाई z2 है, r1 ओवर r2 फार्मूला है। फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो -1 अयोटा स्क्वायर रूट 3 बनेगी। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है इसको मल्टीप्लाई करें, ये देखें मल्टीप्लाई का उसने कहा हुआ है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कहा है इसका मतलब z1 एंड z2 मल्टीप्लाई होगा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला हमारे पास लगेगा ये मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप डिटेल से आप खुद करिएगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट दिए हुए, सोल्यूशन भी पूरा दिया हुआ है। अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, मेजर जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और मुझे ये शॉर्ट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट जो है हमेशा जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, उसके बड़े फेवरेट होते हैं इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे उन्होंने कहा फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 अयोटा, ठीक है। एक तो हमने ये जो हमें z की वैल्यू दी गई है इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का मतलब वो जो स्ट्रेट बार लगा के नहीं करते z, ऐसे z और ये स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, ठीक है। और आर्गूमेंट मतलब ये कि हमने इसका थीटा फाइंड करना है। चलें जी यहाँ इसका सोल्यूशन करते हैं। एक तो हमने आर्गूमेंट फाइंड करना है और एक हमने इसका z मॉडुलस फाइंड करना है, और हमें z क्या दिया गया -2 अयोटा। अब देखिए इसका जब हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का फार्मूला होता है ये जो होता है ये हमारे पास r होता है, ठीक है। x² प्लस y² स्क्वायर रूट के साथ ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट 8 आएगा जो कि हमें 2 स्क्वायर रूट 2 देगा। अब आर्गूमेंट ऑफ z जो है ये थीटा है, और थीटा का फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स b ओवर a। b का मतलब ये हमारे पास ये, और a का मतलब ये -2। इसका मतलब b ओवर a -2 बाई -2 tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 हमें 45 डिग्री देता है, और 45 डिग्री हमारे पास उसमें रेडियन में जो हमारे पास है 45 डिग्री, देखें ना 45 डिग्री रेडियन के अंदर हमारे पास होता है π/180, और ये π/4 देगा। लेकिन अगर हम फोकस करें हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो पॉइंट है जो कि -2 और -2 है, देखिए ना ये हमारे पास एक प्लेन है, ये x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 यहाँ आ रही है, और y की -2 वैल्यू यहाँ आ रही है। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, देखिए ना इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ये बन रहा है, ये बन रहा है ना कॉमन पॉइंट। अब ये कहाँ लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है 4 क्वाड्रेंट। अब थीटा लाई कर रहा है 4 क्वाड्रेंट में, लेकिन π/4 जो है 45 जो है वो तो यहाँ लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कराएंगे। कैसे रोटेट होगा? जब हम यहाँ से इसकी रोटेशन इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक हाफ सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे तो वैल्यू माइनस की होगी। इसके ऑपोजिट अगर देखें यहाँ पे अगर 45 का एंगल बनाए वो तो माइनस का होगा। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे थीटा, और देखें ना जी की कंडीशन क्या थी? जी की कंडीशन ये थी कि हमेशा जो है आर्गूमेंट में वो -π और π के दरमियान रहेगा। आर्गूमेंट की हमारे पास कंडीशन थी कि z जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π और π, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, इनके दरमियान में ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो π/4 आया इसके अंदर हम π ऐड कराएंगे। जब π ऐड कराएंगे ये 5π/4 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का है लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 5π/4 आ गई, लेकिन अगर n की वैल्यू कुछ चेंज आती रहे, ठीक है। अगर n की वैल्यू चेंज कैसे, यहाँ पे तो n की वैल्यू 0 हो गई। अगर n की 2nπ हम साथ में ऐड करते हैं, इसका पीरियड ऐड करते हैं सर्कल का, तो देखिए जब पहला अगर n इक्वल्स टू 1 है इसका मतलब ये पहला सर्कल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर n इज़ इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये हमारे पास दूसरा सर्कल आ गया। n इज़ इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब ये हमारे पास तीसरा सर्कल आ गया।
और n इज इक्वल टू 4 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फोर्थ सर्कल आएगा। इसी तरह हम 2 एंड n पाई को हम ऐड करेंगे इसके पीरियड को, तो थीटा हमारे पास जो बनता है 5π/4 + 2n पाई। ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 10 में ने कहा है राइट द इक्वेशन। हमने इक्वेशन लिखनी है आर्गुमेंट ऑफ z बार -2 + एयोटा विच इज़ इक्वल टू 2π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये कि ये जो x + एयोटा y वाली फॉर्म है ना, इसमें होना चाहिए, पोलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पोलर फॉर्म क्या आती है हमारे पास, कोस थीटा प्लस ये वाली। ठीक है, अब हमने कार्टेशियन में रखनी है, कार्टेशियन मतलब x + एयोटा y वाली फॉर्म। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, ये कार्टेशियन प्लेन है, पोलर फॉर्म में हमेशा कोस थीटा और साइन थीटा वाली वैल्यू साथ में होती हैं। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बड़ा ये थोड़ा सा मज़े का क्वेश्चन है। मैथ को जब भी करना हो तो थोड़ा मज़े से किया कर, कभी ये सोच के ना किया करें कि अच्छा ये क्या है, ये मुझे आएगा नहीं। थोड़ा ट्रिक्स बनाया करें, अपने दिमाग में सोचा करें। ठीक है, चलें जी। z इज़ इक्वल टू x + एयोटा y। अब इसमें क्या चाहिए, देखें ना, पहली चीज़ देखें हमारे पास z बार है, इसका मतलब z बार निकालना पड़ेगा, z कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट निकालेंगे x + एयोटा y आ जाएगा। देन आर्गूमेंट ऑफ, इसका हमने आर्गूमेंट फाइंड करना है। आर्गूमेंट देखें, सबसे पहले तो z कॉन्जुगेट की हमने वैल्यू पुट करनी है, x + एयोटा y -2 + एयोटा आ जाएगा। यहाँ से हम इमेजिनरी वैल्यू से इकट्ठी करेंगे और हम रियल वाली वैल्यू से इकट्ठी करेंगे। अब आर्गूमेंट क्या होता है, ये हमारे पास टेन इनवर्स होता है। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ दिस, तो x - एयोटा y -2 + एयोटा, यहाँ से रियल वाली वैल्यू से इकट्ठी करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेजिनरी वाली वैल्यू से इकट्ठी करेंगे। अब ये टेन इनवर्स है, इधर जाके टेन हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास टेन 120 बनाता है। 180 की जगह पे अगर हम पाई पुट करें, पाई की जगह पे 180 पुट करें तो टेन 120 होता है। टेन 120 की जो वैल्यू है हमारे पास -√3 है। अच्छा, ये स्टेप हमें यहीं पे कर लेना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ स्टेप किया नहीं कि टेन इनवर्स ऑफ b/a। b/a का मतलब ये था कि हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है 1 - y, रियल वैल्यू है x - 2। तो हमें यहाँ पे x1 - y और x - 2 करना था और इधर आंसर आना था -√3। अब हम क्या करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब -√3 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x√3, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, 2√3 आ जाएगा। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये माइनस था, दोनों तरफ हमने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y इज़ इक्वल टू, ये माइनस की थी प्लस हो गई, ये प्लस की थी माइनस की, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो बड़ा आसान तरीका है ये हमारे पास इक्वेशन बनाने का, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ z इज़ इक्वल टू x + एयोटा y एंड आर्गूमेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 9π/4 शो दैट, कि इसकी जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास x² + y² - 4x + 2y - 5 इज़ इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास ये बनती है, हमने ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हमने वही चीज़ लेट कर ली कि लेट z इज़ इक्वल टू x + एयोटा y। हमें देखें यहाँ पे फिर बार चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है, बार चाहिए, हमें कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे जाके वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, सेम एज इट इज़ नीचे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, x -1 आ गया, माइनस एयोटा y -2 आ गया, और यहाँ से x + 1 माइनस एयोटा y +2। अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना हमारे पास, हमने ये ले लेना है। ठीक है, जैसे आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट को टेन इनवर्स हमने लिख दिया। ये जो अंदर वाला पार्ट, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाता है, मैंने ये बहुत बार वीडियोज़ में बताया हुआ है, जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आता है हमें हमेशा रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन क्या है, ये है कि ये जो माइनस है उसको हमने प्लस करके नीचे वाली वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई किया, x - 1 x + 1 आ गया, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आई, माइनस और अयोटा y -2 इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, ये माइनस और ये प्लस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, y -2 आ जाएगा और y +2 आ जाएगा। नीचे x, ये क्या बनता है a, ये बनती है b, ये क्या बनता है a, और ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, तो a - b a + b हमारे पास बनाएगा x + 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर y +2 स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये x - 1 है, ये x + 1 है, तो ये भी क्या है, a - b और a + b, तो इसका मतलब इसको क्लोज करके x² - 1 लिख सकते हैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स वाई आ गया, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2x, -1 को y से मल्टीप्लाई करवाया -y आ गया, ये -2 दे रहा है। फिर अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई -2x + y -2 आ जाएगा। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ a - b a + b, तो इसका मतलब a² y², b² मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे भी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने प्लस कर दिया। अब देखिए ये भी अयोटा की वैल्यू है और ये भी अयोटा की वैल्यू है, हमने अयोटा कॉमन लिया। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई यहाँ पे माइनस भी है, तो एक्स वाई ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये -xy देगा, ये 2x है, ये माइनस का 2x और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2x दे देगा, ये माइनस का y, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2y -y दे देगा, ये -2y, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो ये -2 + 2 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ y² + y² -4, नीचे एज इट इज़ हम इसको ओपन करके लिख देंगे। ठीक है, ये 1 + 4 जो है ये 5 हो जाएगा। नाउ अब देखें एक्स वाई कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब देखें माइनस माइनस प्लस होकर -2y, ये हमें दे देगा 4x, और बाहर क्या है अयोटा, ये x² -1, ये y² -1, हम इनको क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे। कैसे इकट्ठा होगा, x² + y², ये -1, ये -4, ये -5 बना देगा, नीचे एज इट इज़ आएगा। अब अयोटा वाली वैल्यू अलग कर देंगे, रियल वाली वैल्यूज़ अलग कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखें tan इनवर्स b/a। अब देखिए ना, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर है वो रियल का भी है और इमेजिनरी का भी है, दोनों का अगर हम अलग करें, ये x² + y² -y/x² y² + 2x + 4y + 5, और दरम्यान में प्लस अयोटा एज इट इज़ यहाँ पे 4x - 2y, और नीचे यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आएगा ना tan इनवर्स। पहले ही बताया कि जो थीटा का फार्मूला है वो थीटा = tan इनवर्स ऑफ b/a होता है, ऐसा ही है ना, b/a होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये b वाली वैल्यू 4x - 5y, और ये इसका डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और ये भी से रियल वाली वैल्यू नीचे और डिनोमिनेटर ऐसे। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये वैल्यू नीचे रह जाएगी, ऊपर जाएगी, इसका मतलब डबल फ्रैक्शन है, ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब इधर tan है इन्वर्स है, इधर आके tan हो जाएगा, तो ये हमें देगा 9554 जो है इसका आंसर हमें देगा 1। ये हमारे पास एज इट इज़ 4x - 2y x² + y² -5। अब देखें ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 से एज इट इज़ आएगा। अब हम इसको अरेंजमेंट करते हैं, x² इधर रहेगा, y² इधर रहेगा, -5 इधर रहेगा, -4x इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आके +2y होगा, लेकिन इसकी अरेंजमेंट हमने कुछ इस तरह से सेट कर दी है। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी तकरीबन सेम एज इट इज़ है। ठीक है, मैं आपको नो हाउ दे देती हूँ कैसे उसको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 में क्या है, इफ़ z = x + अयोटा y, आर्गूमेंट ऑफ दिस एंड आर्गूमेंट ऑफ दिस = 2π, तो हमें शो करना है इसकी इक्वेशन बनती है वो 2y = 3x बनती है। ठीक है, चलो ये देखिए ज़रा, इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। हमें पता है कि आर्गूमेंट देखिए ना, आर्गूमेंट ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ z1 - आर्गूमेंट ऑफ z2 = आर्गूमेंट ऑफ z1/z2। हम इसको ऐसे क्यों करें, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले एक डिवीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, डिवीजन मतलब b/a वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से देखें ना, ये क्वेश्चन ऐसे वाली फॉर्म में हमने सॉल्व कर लिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी ऐसे वाली फॉर्म, डिवीजन वाली फॉर्म बना दे, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि हम पहले इस जैसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ z1/z2, z1 की वैल्यू ये है, z2 की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए बार नहीं लेना, सिर्फ एज इट इज़ दी है। x + अयोटा y पुट करेंगे, वही रियल पार्ट अलग करेंगे, फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करके लास्ट में देखिए b/a है, तो 2π जो होता है ना हमारे पास tan of 360, वो हमारे पास 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू जो नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, इधर -6x + 4y रह जाएगा, ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन लेंगे, यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y = 3x आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है, सॉल्व द इक्वेशन दिस इक्वेशन इक्वल्स टू दिस एंड फॉर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हमें जी बार चाहिए, तो जी ये है हमारे पास, जी बार लेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस एटा वाई आएगा। ये जो वर्टिकल बार्स का आपको पता है, ये हमारे पास क्या मॉडुलस है, ठीक है। यहाँ पर रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्केयर रूट है ना। स्केयर रूट में क्या होगा, एक्स का स्केयर और जो रियल पार्ट है उसका स्केयर और इमेजिनरी पार्ट उसका स्केयर। यहाँ पे भी रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्केयर लेके स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्स स्केयर वैसे ही ये इसका स्केयर ओपन करेंगे, जो कि वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 आ जाएगा। ये एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 और ये क्या है, वाई स्केयर आएगा। ये ए माइनस बी होल स्केयर और ये क्या है, ए प्लस बी होल स्केयर खोलेंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला है कि ए प्लस माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 था, एक्स स्केयर इधर आके माइनस का एक्स स्केयर, वाई स्केयर के पास ये प्लस का वाई स्केयर इधर आके माइनस का वाई स्केयर, ये माइनस 4y, वैसे ही ये माइनस 4x, ये प्लस का 4y, ये प्लस का 4 इधर आ गया, ये माइनस का 4 हो गया। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, -4 पर ये भी कैंसिल। अभी क्या रह गया हमारे पास, -4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, -4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ये उधर जाके 0 और x वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी इसकी बस फोटोकॉपी है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी फोटोकॉपी है, ठीक है। चलें जी, देखिए ये एज ई बार है, उसमें भी हमने इक्वेशन ही फाइंड करनी है। जी बार लेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। सोल्यूशन आपके सामने किया हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कहा है, देखे ना ये स्टेटमेंट्स हैं इनकी, उनमें उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, उसमें भी यही बात की, 15 में यही बात की, लेकिन उसमें कहा है डिटर्मिन द सेट ऑफ पॉइंट्स। हमने वो सेट ऑफ पॉइंट डिटर्मिन करने हैं दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर कोई भी इक्वेशन बन जाती है, इसका मतलब है इसके पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो हम सिंपली ये करेंगे कि इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन इसकी बनानी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन है, ये इक्वेशन दोनों तरफ स्केयर लेंगे, रियल पार्ट अलग, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -1/3 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ज़रा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलें जी, देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 16 है, ये थोड़ा समझने वाला है, इसको मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा z एंड डिवाइडेड बाई z माइनस अयोटा। इसमें जब भी हम इस w का मॉडुलस लेते हैं, ये हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका हमने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। और एक चीज़ उन्होंने कह दी कि ये जो z है ना, इसके अंदर ये रियल है। अगर z इस वाले में रियल है तो इसका मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट है, y वाली वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब सोल्यूशन में इसको कैसे हमने यूज़ करना है, देखिए ज़रा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, इसका जो डिटर्मिनेंट मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे w की वैल्यू ये है, इसका मॉडुलस हमें 1 आना चाहिए और z जो है वो रियल है। सिंस z इज़ रियल सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, और इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास सिर्फ x है, तो z इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। हम यहाँ पे z की जगह पे क्या करेंगे, सिर्फ x पुट करेंगे। जब x पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स अयोटा और x माइनस अयोटा, डिनोमिनेटर में अयोटा रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये एक्स और माइनस ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, ये एक्स प्लस होके 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अयोटा कॉमन होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब इसका लेंगे हम मॉडुलस लेंगे तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ये 2x का स्क्वायर जो है 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर, दोनों को हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। अब देखो ये इसको अगर हम क्लोज करना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर देगा और ये भी क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर देगा। ये इससे कैंसिल होगा, 1 देगा, तो स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, और यही हमने प्रूव करना था कि इसका जो मॉडुलस है वो 1 आता है।
इससे मेजर चीज़ हमें यही प्रूव करनी थी, ठीक है। ये जो है ये एक्स की पावर 4, देखिए ना हमारे पास जब a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो अगर a की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए, इसका स्क्वायर खोल लें तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना। तो इसको हम क्लोज करके ये भी बना सकते हैं, तो यही बात हमने की है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, 17 क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इफ़ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स विद जो हमारे पास मॉडुलस है z2 का वो 1 है, देन फाइंड दिस। तो आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, सही है। ये आपने मुझे सॉल्व करके इसका मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या बनता है। क्या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बताती है कि इसके अंदर क्या इसका आंसर आ सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, जबकि मॉडुलस ऑफ z2 हमें 1 दिया गया, ठीक है। चलें जी, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। क्यों कंप्लीट हो रही है, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड है ना, 18, 19, 20, 21, 22, ये मुझे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और इतनी लंबी एक्सरसाइज है तो ये हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इतने खास नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के हिसाब से है, इतना ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 तक बहुत अच्छे तरीके से कर लें, उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से ही पेपर के अंदर क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये हमारे पास फंक्शन और ग्राफ का स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करते हैं हम इसको स्टार्ट करें, या इससे अच्छा कोई और चैप्टर मुझे लगा मैं वो स्टार्ट करवा सकती हूँ, ठीक है। चलें जी, फ़ी अमान अल्लाह।